हाय एवरीवन। तो इस क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप वीडियो चलाकर तो देखेंगे नहीं, आपको रिवाइज करना होगा एग्ज़ाम से पहले। तो आप अपनी कॉपी रिवाइज करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? आपको अगर किसी को जनरल बताना हो, जिसको केमिस्ट्री बिल्कुल ना आती हो, उसको बताना हो कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो आप कैसे समझाएंगे? आप बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं ग्लूकोज का। आप ग्लूकोज का एग्जांपल दे सकते हैं। जब भी हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है तो हमें ग्लूकोज डी पीने को बोला जाता है। तो ग्लूकोज डी जिस क्लास से बिलोंग करता है उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये कार्बोहाइड्रेट्स जो भी होते हैं ना, उससे हमें एनर्जी मिलती है। डिहाइड्रेशन पे जब हम ग्लूकोज डी पीते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ये जो उन्हें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। जो हमारी ब्रेन सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स पर ही डिपेंड होती है एनर्जी के लिए। और ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में प्रेजेंट होते हैं स्टार्च की फॉर्म में, और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और ये स्टोर होते हैं मसल्स एंड लिवर में। जब भी हम रनिंग करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ऐसा तो करेंगे नहीं हमेशा कि ग्लूकोज पिया और हमें एनर्जी मिल गई। तो ये हमारी बॉडी में मसल्स एंड लिवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। जब भी हमें एनर्जी की किसी भी फॉर्म में ज़रूरत होती है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। और प्लांट्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट को फोटोसिंथेसिस मेथड से सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है? स्टार्च फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे इस पेज पे यही इम्पोर्टेंट है। और जो प्लांट्स होते हैं वो किससे सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को? फोटोसिंथेसिस। ये बात आपको माइंड में रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट नेम है ये कहाँ से आया है। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स है ना, उनको देखा गया कि वो ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। CxH2O, यह वाटर मॉलिक्यूल, यहीं से वर्ड आया है हाइड्रेट। ठीक है, जो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, इसीलिए उनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोला जाता है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H2O6। ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर कोई जो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है वो कार्बोहाइड्रेट हो। जैसे एसिटिक एसिड, ये भी फॉलो कर रहा है, लेकिन एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स थे जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते, बट वो स्टिल कार्बोहाइड्रेट की क्लास में आते हैं। जैसे रेमनोज है, C6H12O5। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि ये फॉर्मूला जनरल सब कार्बोहाइड्रेट्स के लिए नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्मूले को फॉलो करें। बस इतना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं उनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोला जाता है। तो यहाँ से आप ये याद रखना। कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम सैकराइड्स भी है, क्योंकि जो लोअर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, लोअर कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो स्वीट होते हैं नेचर में, टेस्ट में। उनका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। इसीलिए उनको सैकराइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि एक सैक्रम वर्ड है जो लेटिन से आया है, उसका नाम है, उसका मीनिंग है शुगर। और एक सैक्रोन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ये, इसका भी मीनिंग है शुगर। तो ये जो वर्ड है सैक्राइड, ये यहीं से डिराइव हुआ है, इसका मतलब होता है शुगर।
क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स स्वीट इन नेचर होते हैं। अब अगर कार्बोहाइड्रेट्स को आपको कॉपी में ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे? ये तो देख लिया अब तक हमने कि कार्बोहाइड्रेट्स की को क्या बोलते हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, एनर्जी सोर्स होते हैं। लेकिन दिखते कैसे हैं, इनमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं, इनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो ये देखो यहाँ पर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें है ये एल्डिहाइड ग्रुप, और सब में क्या दिख रहा है आपको? OH ग्रुप। ये है एल्डिहाइड ग्रुप। ऐसे भी बना सकते हैं चेन फॉर्म में, फिशर फॉर्म में भी बना सकते हैं, और साइक्लिक फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देख लेते हैं, मोस्टली हम या तो फिशर फॉर्म में पढ़ते हैं या साइक्लिक फॉर्म में पढ़ते हैं। चेन फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट कम ही देखने को मिलता है। तो अगर किसी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को आपको समझाना पड़े कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं तो उसको कैसे समझाओगे? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है दो या दो से अधिक OH ग्रुप प्रेजेंट होना। यहाँ पे देखो कितने सारे OH हैं, इसीलिए वर्ड यूज हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब है अगर कोई एक कंपाउंड है A, इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दो, आपको B कंपाउंड मिला जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन है, तो ये कंपाउंड भी कार्बोहाइड्रेट होगा। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है एक कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ऐसे कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन बोला जाता है। ऐसे कार्बन को बोला जाता है एसिमेट्रिक कार्बन। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। बाद में आगे हम इसको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये एसिमेट्रिक कार्बन है, ऑप्टिकली। ये वाला जो कार्बन है इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, एक तो ये है, एक ये है और OH है, और बाकी ये नीचे वाला ग्रुप है पूरा। ऐसे ही यहाँ पर कितने सारे एसिमेट्रिक सेंटर हैं। एसिमेट्रिक सेंटर होने की वजह से ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है बस, ये वाली माइंड में रखनी है। अब आगे देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। ग्लूकोज, ये क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ये नीचे मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है इसका, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसमें कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। फ्रक्टोज, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन ग्रुप होता है। और ये है गैलेक्टोज, इसमें कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। और एक कार्बोहाइड्रेट होता है सुक्रोज, ये किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलके बना होता है ये। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, सबके नाम के पीछे एक वर्ड आ रहा है ओज। इसका मतलब होता है शुगर, ओज का मतलब होता है शुगर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाते हैं इनके, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज के। या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा। इन स्ट्रक्चर्स को एक बार ड्रॉ कर लेना अपनी कॉपी में और देखना इनमें क्या डिफरेंस है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखो। एल्डिहाइड ग्रुप है और ये प्राइमरी OH है, दोनों में ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे ये OH की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर डिफरेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका। अभी के लिए इतना ही, बस यहाँ से मेन पॉइंट जो है वो आप कॉपी में लिख लेना, उनको याद कर लेना। इस पे से MCQ बन सकता है। एक तो प्लांट में किस फॉर्म में होते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। एंड इसकी ये जो डेफिनेशन है ये याद रखना, जो नेम है, ये जो वर्ड्स हैं ये याद रखना आप।
उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। वैसे तो आगे स्ट्रक्चर, लेकिन इनके स्ट्रक्चर माइंड में रखना। बस इतना काफ़ी है।